just step by step, we will see everyone rise. Like Shardul Thakur is now the captain of, I think, domestic team. Prithvi Shaw, Ayush Mhatre, Rutraj Gaikwad, सरफराज खान, बहुत सारे लोग हैं भाई, एक्चुअली मैं बहुत सारे लोग हैं। बताता हूँ फायरफॉक्स भाई, you are you are genuine friend, you are my genuine friend on this app. Rest are haters, rest are my haters. They behave like friend but they are my enemies. They behave like friends but they have always dissed me. The reason is they hate me because I always become correct 80-90%, and that's the fact they always hate me because their thinking doesn't matter with their thinking doesn't match with me, my mindset, and they think they are superior than me, and I don't want to fight that superiority, war. I have Ego. never indulged in I have never indulged myself in ego war or superiority war. It's why all the things which we discuss are are being decoded. These things are not our self-made theories. These are decoded from the news, from the whatever happening in the Indian cricket. This is what we decode here. It takes a lot of brain, energy, and you know passion around cricket. And you are the only person who loves me because you have always told me that यार 3 महीने पहले आपने ये बात बोली थी, आपने ये चीज बात बोली थी। पता है मैं बोल के भी भूल जाता हूँ और आप वो चीजों को याद रखते हो, एंड व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन माय थिंग्स बिकम करेक्ट, यू जस्ट रिपीट ऑल दोज लाइंस कि भाई आपने ये बोला था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एशिया कप के टाइम में कि रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, नाउ ऑल द मुंबई प्लेयर्स विल कम आउट। और आए नहीं क्या बताओ? पृथ्वी शॉ के, ऋतुराज गायकवाड़, करुण नायर, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर आए ना। कौन लाया? रोहित शर्मा। बोला था तो लाएगा, पहले ही बताया था 3 महीने पहले। यू आर द ओनली पर्सन हु गिव्स मी द क्रेडिट, रेस्ट आर माय हेटर्स, दे हेट मी। अरे भाई एक बात बोलूं भाई, जो रोहित करने एक वाला है बात वो मैंने बोलूं, बता दिया, तो तेरी जल क्यों गई भाई? हाँ, और तू मुझे गलत क्या प्रूफ कर देगा जब मुझे दिख रहा है कि वो चीज करने वाला है? गलत कैसे प्रूफ कर देगा भाई? तू वेट ही करता रह जाएगा जो मेरे को गलत प्रूफ करने के बजाय। भाई तुम मेरी चीजों को समझते क्यों नहीं हो कि जो बोल रहा हूं वो मैं रोहित के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। हो सकता है एक जगह हार हो जाए रोहित शर्मा की, मेरी हार होने का मतलब है रोहित शर्मा की हार होना, समझे? मेरी हार होने का मतलब है रोहित शर्मा की हार, मेरी जीत मतलब रोहित शर्मा की जीत, यही समझ लो। हाँ बोलिए फायरफॉक्स में। हाँ तो बात यह है कि I don't speak much in your space. I'm mostly a listener, but I always pay attention to what you say. So every time I'm on listener, I listen to each and every word you say. I remember everything, and I also remember what I'm doing during the time you are speaking. So, for example, if if I listen to a space recording which I made 1 month back, I also know what I was doing during that time. I was in the mall. I was playing football at that time. I was in a lecture room at this time. तो भाई मतलब it's amazing यार. Like I really love your spaces and I will always support you. If there's one person on this app who listens to your space, it will be me. मेस्सी भाई भी आ चुके हैं, थैंक यू फायरफॉक्स भाई। मेस्सी भाई वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग मेस्सी। हाँ भाई, जो आपने डीएम किया था ना, हाँ जो आपने डीएम किया था, हाँ, वो सूर्या का पीआर है, वो आदमी नहीं है भाई, आवाज उसको ध्यान नहीं दो। आवाज गूंज रही है मेस्सी भाई। तो मैं कुछ देर के बाद बोलूंगा, आप लोग कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा, देखो मेस्सी भाई की भी एक अच्छी बात यह है, मैं कभी भी कोई चीज बोलूं बड़ा सीरियसली सुनते हैं, और ये कभी भी मुझे बोले तो बड़ा सीरियसली मैं सुनता हूँ। रीजन ये है कि वी बिलीव इन ईच अदर मोर देन वी बिलीव इन आवरसेल्फ ओनली। मैं अपने पे जितना बिलीव करता हूँ ना, उतना मेस्सी भाई ने बोल दिया तो मैं बिलीव करने लगता हूँ।
The belief, the faith we have on each other is tremendous. मैंने कुछ देखा नहीं अभी, मान लो 2 दिन मैंने कुछ देखा नहीं, इन्होंने बोल दिया भाई ये हुआ है, आई विल बिलीव लाइक ए ब्लाइंड पर्सन. आई विल नॉट क्वेश्चन हिम कि नहीं भाई मैं देखूंगा तभी मानूंगा, और देखने के बाद भी हो सकता है नहीं मानूं. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्हेन यू नो द पर्सन हैज दैट टैलेंट, दैट एबिलिटी, दैट स्किल, he can dictate terms which will happen in future. So multiple times, several times in the past, he has proved it. So what is the need to put a question mark every time, every day, every night? No, no need. If your success ratio is 80%, 90%, and this time my success ratio is getting 90%, I can say. So whatever we are saying is going to be true. Now every time that question mark will come कि भाई, you will wait कि भाई तुम्हारी चीजें गलत हो. भाई look at the strategy यार. It's just not a prediction. It's just not a decode. It's a strategy. It's a planning. The planning is to remove Surya Kumar Yadav from the T20 captaincy. The planning is to bring Shubman Gill as the T20 captain. The planning is to bring Rishabh Pant as the T20 vice captain. This is the planning. Now, what to do? What should be done to execute this planning? Surya should fail. Shubman Gill should score a century. This should be done to ensure that Shubman Gill becomes the T20 captain. Surya Kumar Yadav gets eliminated. Only this thing can bring my planning, can correct my can वो क्या कहते हैं उसको, can put my planning back on track. अगर हमारी प्लानिंग है कि गिल को T20 कप्तान बनाओ, सूर्या को हटाओ पहले, यार गिल को भी हटाएंगे पर इकट्ठे थोड़ी हटा देंगे. टीम से कैप्टन वाइस कैप्टन की छुट्टी. यार मेक शुभमन गिल T20 कैप्टन फर्स्ट. Long term. हाँ मतलब शुभमन गिल विल बी गिवन अ चांस. तो पहले अभी सूर्या फेल हो रहा है भाई, गिल फेल हो रहा है भाई, तो भाई गिल को निकाल दो, भाई सूर्या को निकाल दो. भाई मैं कहता हूँ ना, गिल को मत निकालो, सूर्या को निकालो पहले. सूर्या तो एक नंबर का गद्दार है रोहित शर्मा का. पहले सूर्या को निकालो. सूर्या निकल जाएगा ना, फिर गिल बनेगा कप्तान, फिर मजा आएगा. समझे? फिर मजा आएगा. फिर T20 वर्ल्ड कप में गिल कप्तान रहेगा और वाइस कैप्टन तुम्हारा ऋषभ पंत रहेगा, तो मजा आएगा. ये प्लानिंग है, और ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मेरा डिकोड है. कि शुभमन गिल शतक बनाएगा, सूर्य कुमार यादव फेल होगा, सूर्य कुमार यादव बाहर जाएगा, शुभमन गिल को कप्तानी दे दो. भाई इसलिए बोल रहा हूँ शुभमन गिल सेंचुरी बनाएगा. नहीं उसकी औकात है सेंचुरी बनाने की, औकात है उसकी सेंचुरी बनाने की. नहीं औकात है, तुम उसके सेंचुरी पे खुश हो जाओ या दुखी हो जाओ या रोना शुरू कर दो या अप्रिशिएट करना शुरू कर दो. इट्स अप टू यू. मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कि आप गिल के फैन मत बनो या ये मत करो वो मत करो. मैंने जो दिमाग में मैंने अपने प्लान बनाया है, शुभमन गिल को इस सीरीज के बाद T20 का कप्तान देना है, कप्तानी देनी है, और सूर्या को विदा करना है. और जब शुभमन गिल T20 कैप्टन बनेगा तो मुझे ऋषभ पंत वाइस कैप्टन चाहिए ही चाहिए. अब ऋषभ पंत मुझे ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन चाहिए. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सूर्या को बाहर करना पड़ेगा, गिल को T20 का कप्तान बनाना पड़ेगा, तब पंत वाइस कैप्टन बनेगा ना भाई. बस यही प्लानिंग है. द प्लानिंग इज देयर, एग्जीक्यूशन आज हो जाएगा. ये है सीन. अब कोई कहेगा कि नहीं भाई गिल रन नहीं बनाएगा, भाई नोट कर लो, भाई गिल नहीं चल पाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भाई गिल के रन्स नहीं आएंगे, भाई गिल उतना काबिल नहीं है. मेरे भाई
पूरी ही फ्लैट पिच है, नई फ्लैट पिच उसके लिए बनाई गई है। और ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स भी नहीं खेल रहे, बिग बैश वाले बॉलर्स खेल रहे हैं। ये तो बेस्ट मौका है गिल को सेंचुरी बनाने का और कप्तानी पाने का। इससे बेस्ट मौका और क्या हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है भाई, फायरफॉक्स भाई, कि संजू फैन को पंत अच्छा नहीं लगता। संजू फैन को पंत अच्छा नहीं लगता। बहन चो, संजू को अच्छा लगे ना लगे, संजू फैन को अच्छा लगे ना लगे, मैं क्या करूं। भाई दीज पीपल आर कैंसर, पता है ये संजू के फैन, इन लोगों को मतलब दे हेट एवरीवन एक्सेप्ट संजू। These guys have no brain. They have no understanding about Sanju himself. Ki, yesterday you were asking some Sanju fan, explain me about Sanju. Tell me about his life, about his career. एक सेंटेंस नहीं बोला भाई। वो तो बस एक रोबोट है, एक कुत्ता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने संजू मैंने संजू बोला, संजू। बस बस 24 घंटे संजू 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 हम्म। संजू नहीं खेल रहा। अरे मेरे भाई, संजू को जब ओपनिंग करनी थी तो ओपनिंग गई कहाँ उसकी, क्यों नहीं करवाई वही ओपनिंग, तो यार। क्यों भेज दिया नीचे। हाँ, क्यों सेटिस्फाई हो गए कि संजू को 3 पे खिला रहा है, 4 पे खिला रहा है, 5 पे खिला रहा है, वी आर हैप्पी। मैंने बोला नहीं था एशिया कप से पहले कि बेटा संजू सैमसन की जगह ओपनिंग बनती है, ओपनिंग करेगा तभी उसकी लॉन्ग टर्म कैरियर है। अगर नीचे खेला तो आज नहीं तो कल बाहर होगा। लो जी, बाहर हो गया। कब बोला था? एशिया कप शुरू होने से पहले बोला था। एशिया कप के बाद एक T20 सीरीज में ही बाहर हो गया। बोला था ना, हो गया। जो बोलता हूं ना वही होता है, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम सोचोगे अरे चलो मौका मिल गया, मैं देखूंगा भाई उसकी प्लेस कंफर्म्ड नहीं है। 5 पे खेलेगा, 5 वाला बैट्समैन भी तो कहेगा ना कि अरे हट यार मेरे को खेलना है। 4 पे खेलेगा, 4 वाला बैट्समैन कहेगा भाई हट यार मेरे को खेलना है। 3 पे खेलेगा, तिलक करेगा अरे हट यार मेरे को खेलना है। उसकी पोजीशन ओपनिंग थी, उसको ओपनिंग ही करनी थी। कहीं पे भी वो कोई वो कोई नॉर्मल प्लेयर थोड़ी है जिसको कहीं पे भी उठा के फेंक दोगे। खेल ले भाई, आज 6 पे खेल ले, आज चल ओपन कर, आज 5 पे खेल। ऐसे नहीं होता। देयर इज अ पोजीशन एंड यू हैव टू प्ले एट दैट पोजीशन। आज तो तुम्हारा गिल, आज तो संजू फैन को रुला देगा। संजू फैन का आज बोया बिस्तर बांध देगा। एज ए ओपनर यू आर फिनिश्ड। टुडे संजू फैंस हैज टू क्राई because Gill is scoring a century and he will cement his place as an opener in the T20 format. But Sanju will not get eliminated. It's the sky who will get eliminated. संजू विल रिमेन इन द बैकयार्ड। संजू पीछे रहेगा। संजू का कैरियर खत्म नहीं होगा। संजू रहेगा। कब आएगा? आईपीएल के बाद आएगा। आईपीएल के बाद आएगा, आईपीएल से पहले नहीं। समझे आप? ये सिचुएशन है। संजू की फिटनेस नहीं देखी? संजू की फिटनेस देखो, पूरा खा पी के आया है, 2 किलो बिरयानी खाया है, 2 दर्जन केले खाए हैं, पूरा खा पी के आया है। वैसी फिटनेस के साथ कोई खेलने आता है? उसको पता है अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। खेलने का टाइम थोड़ी है, जाने का टाइम है। टीम इंडिया से विदाई होने वाली है कम से कम 3-4 महीने के लिए। वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या फायदा, खा पी के मोटा हो जाओ। जब प्लेयर को पता होता है कि अभी मेरे करियर में फुल स्टॉप लगने वाला 3-4 महीने के लिए, तो प्लेयर खाना पीना शुरू कर देता है, प्लेयर लाइफ में एंजॉय करना शुरू कर देता है, प्लेयर फिटनेस पे कम ध्यान देता है, प्लेयर प्रैक्टिस कम करता है। नेचुरल सी बात है। जब मुझे पता है कि आने वाले 3-4 महीने में मेरी कोई ज्यादा क्रिकेट है नहीं, मिल गया, क्या मिलेगा भाई? टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है, ओडीआई क्रिकेट खेलता नहीं है, T20 क्रिकेट में बाहर ही है,
क्या मिलेगा बताओ? मिलेगा क्या? टेस्ट खेलता नहीं, ओडीआई खेलता नहीं, टी20 में खेलेगा नहीं, खेलेगा कहाँ? भाई ओपनर के तौर पे खेलेगा, शुभमन गिल फेल हो जाएगा। ये तुम प्रे करो आज वो शतक बनाएगा। फायरफॉक्स भाई, रात को एक संजू फैन आया, बोलने लगा भाई देख लेना कल गिल फेल होगा। मैंने कहा भाई अभी तक मैंने बोला था फेल होगा, मैंने बोला था अभी तक फेल होगा, तो फेल हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ सेंचुरी बनाएगा, तो फेल नहीं होगा, अब सेंचुरी बनाएगा। अभी तक मैंने सेंचुरी तो बोला नहीं बनाने को गिल को। जब मैं बोलूंगा गिल को सेंचुरी बना, तो बनाएगा ना। जब मैं बोल रहा था गिल फेल हो जाएगा, फेल होगा। बोलूंगा अब सेंचुरी बना, तो आज बनाएगा। आज पूरा मौका है उसके पास। आज तो करारा जवाब मिलेगा। अब सोचोगे करारा जवाब किसको? क्या रोहितियन को, विराटियन को, एजेंडा पेडलर्स को, ट्रोलर्स को? किसको मिलेगा करारा जवाब? भाई करारा जवाब मिलेगा होंगोरिया को। होंगोरिया की टी20 कप्तानी जाएगी भाई। मजा तो ये है, मजा ये है। ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते शुभमन गिल रन बनाए, पर मेरे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं इसको तीनों फॉर्मेट से निकाल दो, सच्ची में। कप्तानी तो छोड़ दो, एज ए बैट्समैन के तौर पे ही निकाल दो, मैं चाहता हूं। पर मैं बीसीसीआई में तो हूं नहीं कि मेरे चाहने से निकल जाएगा। इसलिए मैं चीजें डिकोड करता हूं, क्या होने वाला है। संजू सैमसन अब एक इतना इरेलीवेंट विकेटकीपर बैट्समैन बन चुका है, या ये बोल सकते हो उसके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी बोलना है बोलो, कि उसकी टीम में जगह नहीं है। एसएस भाई क्या हो गया? कुछ नहीं हिटमैन भाई यार, सुन रहा हूँ। अरे डिलीट कर दो यार, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ सुन रहा हूँ भाई, इनडायरेक्टली गाली दे रहे हो, वही सुन रहा हूँ। यार एक बात बताओ, इसी तरह ना वो था, शाह था, शाह रोहित का फैन हुआ करता था, ठीक है? मेरे से बार बार बोलता था यार हिटमैन भाई आप रोहित शर्मा को हाइप नहीं करते, आप हाइप नहीं करते। मैंने कहा नहीं यार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी, अभी हाइप नहीं करनी। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, देखा रोहित के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, रोहित को हाइप करना चालू कर दिया। एक दिन आया मेरे स्पेस में, बोलने लगा अगर मैं गिल फैन बन जाऊं तो, मैंने कहा मैं तेरी गांड मार दूं तो। उसके बाद नहीं आया। भाई हमारा दुश्मन शुभमन गिल है, हमारा दुश्मन गंभीर है, आगरकर है। तो इसका फैन होगा भाई तो वो भी पेला जाएगा। मैं रोहित शर्मा का वैरियर हूं। यहां तक कि अगर मेस्सी भाई गिल और गंभीर को सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं भी इनसे बात नहीं करूंगा। और अगर मैं गिल गंभीर को सपोर्ट करने लगूंगा तो ये भी मेरे से बात नहीं करेंगे। एज ए क्रिकेट फैन, मेस्सी भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और लॉयल्टी लाइज विद। अरे भाई, एक बार जब विराट कोहली को आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था तो हम दोनों में भाई हो गई थी ना, बातचीत बंद हो गई थी, बहस हो गई थी। भाई रोहित, वो दोस्ती में अपनी जगह है, फैन अपनी जगह है। तो हम लोग उस समय बस बात करते थे कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ एडवाइस चाहिए या क्रिकेट के रिलेटेड जो चीजें नहीं हो, वो टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्रिकेट की टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों का सोच बिल्कुल अलग है। जब सेम सोच होगा तब क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेंड हैं और हम दोनों एक दूसरे की अच्छाई और कमजोरी दोनों जानते हैं। अब क्रिकेट पे बात करना शुरू कर दें, फैन वॉर करने लगे, उसके बाद क्या होगा, अपनी दोस्ती खराब हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया, मैंने ही बोला था कि भाई क्रिकेट पे तो बात नहीं करेंगे अब हम दोनों, बाकी अदर रिलेटेड टॉपिक जो भी है, बाकी जो दूसरा टॉपिक है उस पे बात करेंगे।
और मेस्सी भाई बिल्कुल सही थे, मेस्सी भाई उस फेज में सही थे, लेकिन बस मैं अपनी जगह पे सही था, ये भी मैं ये सही गलत की बात नहीं है भाई, कोई अपना परिवार का थोड़ी है, हर इंसान की अपनी अपनी एक पसंद हो सकती है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे। अभी जिसे मान लो, या अभी ही यशस भाई रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं, पिछले 5 साल से तो भाई मैं इनको जानता हूँ, लेकिन अभी अचानक से इनको गिल अच्छा लगने लगा। भाई हर किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है किसी भी टाइम पे। नहीं, मेस्सी भाई इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता, ये अंदर कुछ और है, अंदर वो चीज है जो चीज आप जानते हो, अचानक से जो हम यहाँ पे डिकोड करें उसके अगेंस्ट में हर चीज बोलना चालू कर दो, तो भाई ये चीज वो चीज नहीं है जो आप मानते हो। शुरू से ही अगर एस एस भाई बोलते कि हाँ यार मेरा टेक है, गिल कप्तान ऑल फॉर्मेट, गंभीर मुझे पसंद है, तो हम ये सोचते भाई कि चलो ठीक है, पहले गिल गंभीर की पिलाई करो और अचानक से एक दिन में तुम फैन बन जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये कोई जिद है, ये कोई गुस्सा है, गुस्सा एक रीजन से भी आ रहा है कि भाई अब विराट को सपोर्ट क्यों कर रहे गुस्सा गुस्सा कोई नहीं है भाई। और विराट विराट जाए या फिर गिल जाए, अपनी माँ चुदाए, मुझसे मतलब नहीं है। मेरा कहना बस इतना है एडमन भाई, कि मैं देख रहा हूँ रोहित जुगलान वगैरह जितना भी ट्वीट करते हैं, उससे मुझे यही लग रहा है कि ये वहन जो T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, और ये कहीं गिल के कप्तानी में ही जीतेंगे। हैं? भाई ट्वीट करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट पक्का है, विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल लास्ट मैच है, बहुत सारी ट्वीट करते हैं, पर हम सभी ट्वीट्स को उनको भाई 90% चीजें सही भी तो हुई है ना। नब्बे जब ये तो परसेंट बोल ही नहीं दिया गया था ना कि रोहित वो शर्मा तो अब कप्तानी नहीं करेंगे, सिर्फ सब एक लोग बोल रहे थे कैप्टन, करेगा। अरे मेरे भाई कर लिया क्या कप्तानी? वही बात है ना, सिर्फ कैप्टेंसी वाली चीज को छोड़ के उनकी कोई भी चीज सही नहीं है, और कैप्टेंसी वाली चीज बीसीसीआई प्रेसिडेंट से डिसाइड होती है, कोई वो मैच नहीं है जो मैच के अंदर हो रहा है। उसकी एक बोला है, ऋषभ पंत को गाली देता रहता है, वो पूरी गुजरात लॉबी है, हरमन को नीचा दिखाती है, जेमिमा को नीचा दिखा रही थी, क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, हरा दिया वर्ल्ड कप, जीत गई ना लड़कियां, जीत गई, हेटर्स के मुंह पे मारी सैंडल, बहन चो, तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे बारे में बोलने की। तो भाई पेले जाएंगे वो सब, रोहित शर्मा की जीत होगी हमेशा। हाँ 10% हमारी हार भी हो सकती है, पर कोई बात नहीं, इतना तो हम सहने के लिए तैयार हैं। पर अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई उनकी ही सारी बातें, उनकी सारी बातें सही है तो अंडरग्राउंड कैसे हो गए, उनकी सारी बातें सही है तो डिफेंसिव अप्रोच में क्यों ट्वीट्स कर रहे हैं, डिफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं हो गया। हिटमिन भाई, इस पे मेरा एक थोड़ा सा अलग टाइप का टेक है। देखो यार, रोहित शर्मा का मैं फैन इसलिए हूँ भाई, ये बंदा हार नहीं मानता है। जैसे हर एक प्लेयर्स का ना एक टाइम आता है जब उसकी एज हो जाती है 36, 37, 38, तो वो बंदा का पावर खत्म हो जाता है और वो रिटायरमेंट लेने की बात होने लगती है। और बीसीसीआई वाले प्रेशर डालते हैं कि भाई रिटायरमेंट ले लो। हर खिलाड़ी के साथ होता है, चाहे बड़ा खिलाड़ी हो छोटा खिलाड़ी हो। भाई सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, वो भी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलना चाहता था, उसको वेस्ट इंडीज से खिलवा के उसको रिटायरमेंट दिलवाया गया। लक्ष्मण द्रविड़ को फेयरवेल नहीं मिला, जो कि बड़े बड़े लीजेंड थे। और भी बाकी भाई सहवाग गंभीर को तो भाई कुछ मिला ही नहीं, उसको तो सैक कर दिया 32 साल की उम्र में। लेकिन यार रोहित शर्मा 38.5 साल की उम्र में भाई फाइट कर रहा है बीसीसीआई के अंदर, जबकि पूरी बीसीसीआई रोहित शर्मा विराट कोहली के खिलाफ है। पूरी बीसीसीआई चाहती है कि भाई अब इन दोनों को हटाओ, रिटायरमेंट लो, हम अपनी यंग टीम बनाएंगे। ये कुत्ते हैं, ये फैंस ये देखेंगे ही, समझे ना, ये कुत्ते हैं देखेंगे ही। लेकिन अरे रोहित शर्मा ने अरे यार, भाई जो अभी सोचो मेस्सी भाई, मेरा इम्पैक्ट आप देखो, जब टेस्ट सीरीज खत्म हो गई थी तो हवेली वाले स्पेस में आ गए, उस दिन 120-25 लोग हो गए थे स्पेस में, जिसमें से 25-30 तो हवेली वाले ही जो थे। गौरव था। हाँ गौरव था और बाकी लोग भी थे। इन लोगों ने सोचा भाई मजे ले ले, क्योंकि आज तक हिटमैन लवर के तो मजे हम ले नहीं पाए, क्योंकि रोहित शर्मा टूर्नामेंट्स पे टूर्नामेंट जिता रहा था तो हम मजे कभी ले नहीं पाए। अब तो रोहित शर्मा की विदाई है,
अब तो मौका है मजे लेने का। अब हिटमैन भाई के मजे लेने चलते हैं। आगे लगे लेने मजे। गौरव जो रोहित शर्मा का फैन है, बोलने लगा भाई रोहित शर्मा का रिटायरमेंट पक्का है, अब गिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा क्यों लेगा रिटायरमेंट भाई, उसको 27 वर्ल्ड कप खेलना है। बोलने लगा क्यों खेलेगा भाई, इतना बुढ़ा हो गया भाई, अब लड़कों को छोड़ो, यंग लड़के खेलेंगे। ये लॉजिक दिया। रोहित शर्मा बुढ़ा हो गया, ये लॉजिक दिया। मैंने कहा अरे अभी तो उसके साथ इंजस्टिस होकर के भाई, इंजस्टिस हो सकती है उसके साथ। अरे अरे यार तू भूल जा भाई, कप्तानी भी जाएगी उसकी, टीम से जगह भी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रिटायरमेंट ले लेगा वो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी नहीं खेल पाएगा, और अगर गलती से खेल गया तो वहीं पर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। बीसीसीआई प्रोजेक्ट गिल पे काम कर रही है, गिल बॉस है, गिल ये है, गिल वो है। मैंने जब पेला ना भाई उन लोग को, रगड़ रगड़ के पेला, सिर्फ एक बंदे को नहीं पेला। भाई कितने ब्रेनलेस यार ये लोग हैं यार, ये भाई प्रोजेक्ट गिल पे काम भी कर रहा है और गिल बॉस भी है। भाई दो काम में एक ही काम होगा ना, या तो गिल कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट गिल चल रहा है कि गिल को बड़ा बनाएंगे, या तो गिल बॉस है। भाई ऐसे ही ब्रेनलेस लोगों के कारण हिटमैन भाई गुस्सा आता है। तो भाई रोहित शर्मा जो है भाई अभी भी 38.5 साल की उम्र में फाइट कर रहा है, पूरी बीसीसीआई से फाइट करके भाई टीम में खेला और सेंचुरी बनाया, 73 बनाया, सेंचुरी बनाया और अभी भी देखो रिटायरमेंट नहीं लिया है। और 27 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने से भाई उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये कंफर्म हो चुका है। अब किसकी कैप्टनसी में खेले, कौन कैप्टन होगा, इंडिया जीतेगी हारेगी, उस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, डिकोड करेंगे बाद में आगे चलकर। लेकिन ये कंफर्म्ड है हिटमैन भाई, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो ऑल्सो, क्योंकि भाई वेन सारी दुनिया को अभिषेक त्रिपाठी ने तोड़ दिया था, अभिषेक त्रिपाठी ने तोड़ दिया था भाई भाई की रोहित विराट का आखिरी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। उस टाइम आप बोल रहे थे बहनचोद रोहित शर्मा तो मुंबई लॉबी का हेड है, ये तो खेलेगा ओडीआई वर्ल्ड कप। और अब लोगों को पता चल रही है कि हाँ रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 100% खेलेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट विराट कोहली, बट क्योंकि विराट कोहली भाई क्या है ना, वो हिम्मत हार गया है और वो फाइट नहीं कर रहा है और वो लेट इट गो कर दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और रोहित शर्मा भाई पूरा ट्राई कर रहा है, तो मुझे भाई ऐसे ही लोग पसंद है। इसलिए हिटमैन भाई 2022 में भी मैंने बोला था कि भाई रोहित शर्मा की पेलाई हो रही है, बट रोहित ऑलवेज बिलीव इन रो, ऑलवेज बिलीव इन एमरो 45। वो भाई बाउंस बैक बड़ा तगड़ा करता है, और जब से मैं रोहित शर्मा को देखता हूँ भाई ये बाउंस बैक बड़ा तगड़ा करता है भाई। सो आई ऑलवेज बिलीव इन रो। क्या बोलते हो यशत भाई, मेसी भाई डू यू अग्री ऑन दिस तो पॉइंट? जितने भी स्पेस वाले आए उनको कितना पेला, इतना पेला भाई, 2 घंटे तक डिबेट्स हुई, 2 घंटे तक भाई, 2 घंटे तक वो हिले नहीं, 2 घंटे तक मैंने उनको तगड़ा पेला। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो उधर जा करके अपने स्पेस बना करके गालियां बक रहे थे मुझे, बका उन्होंने 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। और उस उधर का कोई भी बंदा एक आध आता था, फिर मैं पेलता था। मैंने कहा बहन चो, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अंत में क्या हुआ, रोहित शर्मा आया, रन्स बनाया, विराट कोहली ने रन्स बनाया, गंभीर और आगरकर को तमाचे लग गए, गिल पूरी तरीके से फेल हो गया। ओडीआई सीरीज जो जो मैंने बोला था कि फेल होगा, ओडीआई सीरीज भी नहीं जीत पाएगा, इसकी औकात है तो जीत, जो भी चीज है सब अकॉर्डिंग टू जो जो मैंने बोला तो वो हुआ। फिर ये खुद पलटी मार गए, और जो गिलेरा चरा रहे थे, एक शाह था, शाह को भी कुत्ता बना के पेल दिया, अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। स्पेस बना रहा था माधरचोद गिलेरा, मैंने कहा माधरचोद ही कौन सा हीरा है बे, गिलेरा शुरू कर दिया। हाँ, साला रोहित का फैन होकर के गिलेरा बनाता है बहन चोद। हाँ, चूतिया कहीं का, अभी तक मुझसे बोल रहा था कि रोहित को हाइप करो, अब बहन चोद खुद गिल को बाप बना लिया। इसलिए कि तुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा का अब जाने का टाइम है, इसलिए बेटा अब रोहित शर्मा का पेलने का टाइम है, खेलने का टाइम है। अब तो रुक, दिखाता हूँ मैं तुझे रोहित का पावर। अब इनको लगा कि नहीं भाई यार, ये तो सब सिर्फ जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये इसकी मनगढ़ंत कहानियां है। आ गया ना बेटा, हाँ, 38 साल की एज में नंबर 1। अब सब हवेली वाले भी पेलने लगे गिल को। हाँ,
अब मैं उस एक दिन फिर गया हवेली में, मैंने क्योंकि मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी, गौरव गालियां दे रहा था गंभीर और आगरकर को। मैंने कहा, अरे गौरव भाई क्या हाल चाल? बोला हाँ भाई ठीक है। मैंने कहा, मस्त गाली दी गंभीर और आगरकर को। यही चीज मैं उस दिन आपसे कह रहा था कि करो, लेकिन उस दिन आप रोहित को पेल रहे थे, और मैंने आपको बोला था गिल, पिल, गंभीर, आगरकर सब पेले जाएंगे, तो आपने कहा कि नहीं, रोहित शर्मा जाएगा। भाई आप आज आप गंभीर और आगरकर को पेल रहे हो ना, गिल को पेल रहे हो। बेस्ट बोल के चला आया, गया बोल के आया, प्रूफ करके आया कि भाई तुम जो बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, मैं वो बंदा हूँ, समझे? भाई सारे रोहितियन को तोड़ दिया था। जब 3 महीने पहले जो स्पेस बना रहा था, क्या बोल रहे थे? ये सीएस के एक्स्ट्रा था। मैंने बोला अरे यार पृथ्वी शॉ की वापसी की तैयारी करो। मैंने बोला अरे सीएसके में टेंशन क्यों रह रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ आने वाला है। बोला अरे कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने कहा रुक तो जाओ, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आएगा ऋतुराज गायकवाड़। आज देखो इंडिया ए का वाइस कैप्टन बन चुका है, बन चुका भाई इंडिया ए का वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। क्यों? बोला नहीं था? आ कैसे गया? वो सोचो, मैं दूर का देख लेता हूँ भाई भाई। यशस्वी जायसवाल क्यों पेला गया इंडिया ए स्क्वाड से? नहीं वो उसका कोई जरूरत ही नहीं ना भाई, नीचे लेवल है ना भाई। अरे यशस्वी जायसवाल इंडिया ए में ओडीआई स्क्वाड से क्यों हट गया भाई? वो जरूरत ही नहीं है मेसी भाई। इंडिया ए में वो खेलते हैं भाई जिसको इंडिया में जगह बनानी पड़ती है इंडियन टीम के लिए। जब जायसवाल की ऑलरेडी इतनी हाइप है कि जायसवाल को खिलाओ, जायसवाल को खिलाओ इंडिया में, तो इंडिया ए में जाएगा रन्स बनाने। हाँ, हो सकता है कहीं साला परफॉर्मेंस ना खराब हो जाए, नहीं साला कुछ अभी तो गड़बड़ गया नहीं ना, ऊपर नीचे भाई, तो पेला जाए। टेस्ट क्रिकेट में प्रैक्टिस के लिए अभी रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा था, अभी 150 बनाया है। परफॉर्मेंस उसकी खराब नहीं हो सकती। टच के लिए तो रणजी ट्रॉफी खेल ही रहा है, तो अब बेवजह इंडिया अब ए में आप क्यों? आए हो लाइन पे, अब आप आए हो लाइन पे। हम्म, भाई यशस्वी जायसवाल को ओडीआई खेलने ही नहीं देना है। रोहित शर्मा के लिए कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए। टेस्ट क्रिकेट खेलो भाई, रणजी खेलो और टेस्ट क्रिकेट खेलो। नहीं मेसी भाई, फिर आप वो गलत समझ रहे हो। वो जो देखो, मैं मानता हूँ आपकी बात कि थर्ड ओडीआई में आपने वहां पे करेक्ट किया मुझे कि यार यशस्वी जायसवाल को एज ए ओडीआई ओपनर अभी प्रेजेंट नहीं करना है। पर मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं करना है? गिल को बाहर करके जायसवाल ओपनिंग विद रोहित शर्मा करना ही पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि भाई भाई गिल को बाहर करोगे, गिल जब कैप्टनसी से हटेगा तब ये जायसवाल को लाओगे। पीछे लगा के गिल रखना अगर पड़ेगा, कैप्टन रहेगा भाई तो वो कैप्टन ड्रॉप नहीं होता है। प्रेशर बनाना पड़ता है। कैप्टन किसी मैच में ड्रॉप नहीं होता है। हाँ, तो प्रेशर बनाओ उसको, उसकी कैप्टनसी खा जाओ ना। प्रेशर उसकी बनाने के कैप्टनसी में लिए खा जाओगे तब लाओ उसको, प्रेशर यशस्वी बनाने के जायसवाल। लिए 3 बंदे आएंगे, रोहित शर्मा, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ। 4 बंदे रहेंगे प्रेशर बनाने के लिए। ये आप अगर सोच रहे हो ना कि रोहित शर्मा लाएगा ही नहीं, या रोहित शर्मा जायसवाल को इंटर ही नहीं करने देगा, ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है। रोहित शर्मा ही जायसवाल को लाएगा। रोहित शर्मा ऋतुराज गायकवाड़ को ला रहा है, अब पृथ्वी शॉ के आने का टाइम है, समझिए आप? तो 3-3, 4-4 बंदे रोहित घुसाएगा, प्रेशर पड़ेगा तब वो निकलेगा। यार ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं मिल रहा है, यार जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है, यार पृथ्वी शॉ को मौका नहीं मिल रहा है, अबे गिल को हटाओ भाई, तब मजा आएगा ना मेसी भाई। रोहित को परफॉर्मेंस की टेंशन है? नहीं, गिल की टेंशन है ना। तो गिल पेला जाएगा। तो गिल पेला कब जाएगा भाई? जब 3-3, 4-4 बंदों को खड़े करो। ये सोचोगे कि भाई जो 4 बंदे, 3 बंदे अगर ओपनर के तौर पे खड़े हो गए तो रोहित पेला जाएगा? कैसे? कैसे? नहीं पेला जाएगा ना। जैसे भाई कैप्टनसी से पेला गया, इन गद्दारों का कुछ पता नहीं है एडमिन ना भाई, ना ये ना। गद्दार हैं साले। भाई गद्दार, गद्दार कोई नहीं है। जिस समय जो लॉबी रहती है भाई वही चीज रहती है। और अभी पूरी कह सकते हैं ना स्टेबिलिटी आ चुकी है। साथ में कौन है, अगेंस्ट में कौन है, चीजें बिल्कुल क्लियर है, समझिए आप? और यहाँ पे अभी चीजें बदलने वाली है नहीं। साथ में और अगेंस्ट में मेसी भाई, देखो सूर्या को हमने मान लो हाल फिलहाल में डिकोड किया ना, क्या पता सूर्या जो है पिछले 1 साल से वही चीज कर रहा हो।
6 महीने से तो कर ही रहा है। हमने डिकोड लेट किया, क्योंकि सूर्या जैसे इररिलेवेंट बंदे के ऊपर हम डिकोड करना ही नहीं चाहते थे, या हम फोकस ही नहीं कर रहे थे, या इस तरह से मैं सोच ही नहीं रहा था, या हमारे स्पेस में डिकोडिंग वाली चीज़ चल ही नहीं रही थी। जो भी चीज़ आप जानते ही हो आप। लेकिन भाई जब अब चल रही है तो सूर्या आज का नहीं है वो। सूर्या जब वो चीज़ हुई थी तो सचिन के पास ही वो था। ये सूर्या जानवर की तरह हंसता है भाई, दांत खोल के। बहुत ही बेकार लगता है मुझे। वो दिखाता है वो दिखाता है कैमरे के लिए। कैमरा जब फोटो खींचता है तो कहता है वेट अ सेकेंड, हाँ 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 हाँ, जोर से दिखाता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत मजे में हूँ। ये सब शो ऑफ होता है जो लोग करते हैं। मेसी भाई, अगर गायकवाड़ रोहित शर्मा का दुश्मन है, अगर जायसवाल रोहित का दुश्मन है, अगर सब है, तो रोहित घुसा क्यों रहा है? इतनी जल्दी फास्ट ट्रैकिंग क्यों कर रहा है? ये चीज हमें हटाना पड़ेगा दिमाग से। मेरे दिमाग में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग के है कि रोहित शर्मा को कॉम्पिटिटर रहेगा, वहां बैठा रहेगा तो रोहित शर्मा पे प्रेशर पड़ेगा। भाई रोहित पे नहीं, गिल पे पड़ेगा। अब एक गिल पे प्रेशर पड़ेगा पड़ेगा संजू भाई बाहर होगा। अरे इटविन भाई, कैप्टन पे प्रेशर नहीं पड़ता, प्लेयर पे प्रेशर पड़ता है। कैप्टन ड्रॉप नहीं होता है। इसको पहले खराब परफॉर्मेंस करवा के इसको कैप्टनसी से सैक करो, तब जाकर यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़ या किसी को खिला होगा, पृथ्वी शॉ यशस्वी जायसवाल को। मेसी भाई, एक दिन का प्रोसेस थोड़ी होता है कि खराब करवाओ और वो करवाओ। ये प्रोसेस है भाई, पीछे भी लगे रहेंगे, चीजें चलती भी रहेंगी, एक वक्त के बाद चीजें बदलेंगी। ये प्रोसेस है ना मेसी भाई। कोई सडन घुस जाएगा, 3 बंदे घुस जाएंगे इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। एक प्रोसेस है। अभी रणजी ट्रॉफी में मैं रन्स बनाया, अब इंडिया के लिए पिक हुआ, अब इंडिया ही में रन्स बनाएगा, फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट होगा, फिर बेंच पे बैठेगा, फिर गिल को देखेगा, गिल चोक कर रहा है, गिल रन्स नहीं बना रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस गिल को पेलेंगे। एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस को आप फॉलो ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? और गिल वर्ल्ड कप जीत गया तो ये ऋतुराज और बाकी लोग की छुट्टी हो जाएगी टीम से, सेलेक्ट ही नहीं होंगे फिर। भाई आप इन रोहित हेटर की गांड जलाते रहते हो। आपने कहा कि रोहित शर्मा ने अलाउ किया है विराट कोहली को कैप्टनसी करने के लिए तीसरा ओडीआई में। इनकी गांड जल जाती है भाई की बहन चोद। सब कुछ रोहित शर्मा ही कर रहा है क्या? रोहित शर्मा के पास इतनी पावर है क्या? और वो जो बंदा है ना सूर्या का फैन, वो भाई इंसान नहीं, वो पीआर है, बॉट है। उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। उसको ना मैं फॉलो करता हूँ सॉम को, ना वो मुझे फॉलो करता है, और मैंने कभी देखा भी नहीं था। आज गालियां बक रहा है ना, आज रात में उसकी डबल पेलाई होगी। आज उसके बाप सूर्या की पेलाई होगी। चलो यार सब हटाओ, रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खिलाओ बस, यही है। करना बंद करो और लोयल रोहित फैन हो भाई, आप पुराने रोहित फैन हो तो वही रहो। आप बेवजह ये सब करते हो ना भाई, बहुत ही चीप हरकतें लगती हैं। अरे यार एक बात आप बताइए मेरे को,
मैं आपका पूरा रिस्पेक्ट करके एक बात बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी ट्वीट करूं यार, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? मेरे को प्रूफ थोड़े करना है किसी को भाई। मैं यहाँ पे मनोरंजन के लिए आता हूँ, मनोरंजन करूंगा, चला जाऊंगा। ना मेरे को यहाँ किसी से लड़ाई लड़नी है भाई, और ना कुछ प्रूफ करना है, और ना मेरे को दिखाना है कि मैं किसका फैन हूँ किसका नहीं हूँ। मेरे को ठीक है, अभी सही लगा मैंने कर दिया। कभी मेरे शुभमन गिल की बैटिंग अच्छी लगेगी मैं कर दूंगा, तो इसका ये मतलब थोड़ा है भाई कि मैं किसी का एंटी हो गया, या मैं किसी रोहित को वो कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं 2023 का भी मेरे मैं पढ़ा हुआ है, तब मैं उसमें शुभमन गिल को हाइप किया हुआ था। ठीक है। वो यार वो किसी को हिटमैन भाई ये दिखाने के लिए थोड़ा है कि भाई मैं इसका एंटी हूँ, या फिर इसको मैं पेल रहा हूँ, या फिर मैं रोहित फैन हूँ तो मैं क्यों कर अचानक दिया। से अचानक से पहले वुमेन क्रिकेट के बारे में उल्टे सीधे ट्वीट्स, फिर मेरा बोलना कि वुमेन्स वुमेन क्रिकेट को क्रिकेट। देखो यार, मैं दिल से बता रहा हूँ, वुमेन्स क्रिकेट को मैं 2017 में भी दिल से सपोर्ट किया हूँ, 2022 से भी किया हूँ, 25 में मैं बस इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे को बस ये लगता था कि यार साला अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गए तो रोहित की पिलाई होगी बस। बाकी मेरे वुमेन्स क्रिकेट से कोई मतलब भी नहीं है, समझ रहे हो? भाई तो और मतलब इस सोच के साथ रोहित नहीं जीता है ना, कि वुमेन वर्ल्ड कप जीत भाई जाएंगी तो रोहित की पिलाई रोहित होगी। नहीं जीता है ठीक है, रोहित नहीं जीता है ठीक है, मैं नहीं नहीं, जैसे आपने क्या बोला, रोहित मतलब वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाएंगी तो रोहित की पिलाई होगी, हो गई रोहित की अरे पिलाई। एक सेकंड बोल तो लेने दो हिटमैन भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे को जो लगा मैंने वो किया, अब उसके लिए ये थोड़ा है कि मैं भाई किसी का तो एंटी सुनो हो तो गया। मेरी बात यार, आपने क्या बोला, आपको लगा कि वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाएंगी तो रोहित की पिलाई हो जाएगी। पिलाई हो गई रोहित की, कि रोहित की तारीफ हुई, रोहित को लोग याद कर रहे थे। गलत सोच रहे हो ना भाई। रोहित की पिलाई हो जाएगी, वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाएंगी, तो ये कौन सा लॉजिक है? वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाएंगी तो रोहित की पिलाई हो जाएगी, ये क्या तरीका है भाई सोचने का? वुमेन वर्ल्ड कप जीतेंगी तो रोहित को लोग पेलेंगे? हाँ, इसलिए रोहित गया था। रोहित गया था एंजॉय करने के लिए, उस मोमेंट को फील करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा काम है वुमेन वर्ल्ड कप जितवाना, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां पे वुमेन वर्ल्ड कप जीते और रोहित शर्मा प्राउडली उसको उनको क्लैप करे, वहां पे वो मोमेंट एंजॉय करे। ये हमारा काम था। तो आपने अगर पूरा ही तहस नहस कर एशियस दिया। भाई एशियस भाई अगर मान लो, मैं तो भाई खुद सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरा खुद प्रेडिक्शन था कि अफ्रीका जीते, और मुझे चाहिए भी नहीं था भाई वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप। लेकिन एशियस भाई अगर मान लो इंडिया वो वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती, और रोहित शर्मा वहां बैठा हुआ था। रोहित शर्मा के कितने सारे हेटर्स हैं ये पता है आपको। ट्रेविस हेड को दोबारा बाप बनाते और बोलते ये कितना बड़ा पनौती है कि ये गया और इंडिया फाइनल हार गई। भाई ये ट्रॉलर जब मोदी को नहीं छोड़ा, तो रोहित शर्मा कौन सी बड़ी बात है भाई, बहुत ट्रोल करता अरे है। मैसी भाई, मैंने आपको लिखा था ना कि रोहित शर्मा गया है तो हारने थोड़े गया है। पर जब तक रोहित शर्मा हाँ नहीं गया था आपने, मैं नहीं जिता रहा था अग्री भाई। मैं रोहित शर्मा अग्रीड जब तक अग्रीड, नहीं गया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, नहीं जिता रहा था। हाँ मैं वुमेन्स अग्रीड क्रिकेट अग्रीड। साला ना देखता हूँ ना, बस मैं इसलिए नहीं जिता रहा था क्योंकि भाई ये जो ट्विटर वाले हैं मादरचोद, ये बना देंगे अरे रोहित शर्मा बताओ होम में हार गया भोसड़ी का, ये हो गया वो हो गया। तो वो चीज मैं नहीं देखना चाहता था बस, और कुछ नहीं। नहीं फिर से आपने नहीं नहीं, फिर आप से मेसी भाई एक सेकंड, फिर यहाँ पे गलत। रोहित शर्मा जब तक नहीं गया था फिर गलत इन्होंने बोला, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रोहित शर्मा जब तक नहीं गया था तब तक मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था। रोहित चला गया तब आपका सपोर्ट वाला ट्वीट कहाँ है? तब तो आप और गालियां बक रहे थे। इन्होंने हाँ, जीसी में लिखा था भाई कि अरे इंडिया एक भी गाली जीतेगी नहीं दी वर्ल्ड है मेरे कप। भाई, एक भी गाली मैंने नहीं दी है यार, कहाँ से बोलते हो यार जब इटमान साउथ भाई गाली दी जब है मैंने, दिखाओ। जब इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप जीत गई तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, एक भी ट्वीट नहीं किया मैंने। एक भी ट्वीट नहीं किया, बैठ के साउथ अफ्रीका को और वुमेन वुमेन को किचन वाली चीजों में रिट्वीट मार रहे थे। क्या मैंने शेयर नहीं किया था लोगों को? भाई अरे आप, यार किचन वाली ट्वीट वो फन, वो सरकाजम था, अरे उसको मेरे भाई ट्वीट मारना हाँ कौन सी ठीक है, बड़ी बात है भाई। बहुत सारा फन चल रहा है आपका। पहले वुमेन वर्ल्ड कप को हरवाओ, बोलो ये लॉजिक दो कि रोहित शर्मा की पिलाई हो जाएगी। फिर रोहित जब तक नहीं था तब तक मैंने सपोर्ट नहीं किया। फिर रोहित गया तो फिर स्पेस में भी ना मत आओ, और उधर गालियां बकना शुरू करो, रिट्वीट मारना शुरू करो, वुमेन को जलील करना शुरू कर दो। भाई प्रॉब्लम आपकी ये है ना, कि आप एक कट्टर वुमेन हेटर हो। और वुमेन वर्ल्ड कप से आपको प्रॉब्लम इसलिए हुई होगी शायद, क्योंकि मैंने बोल दिया डंके की चोट पे कि वुमेन वर्ल्ड कप जीतेंगी। अब जिनको भाई, भाई मैं ना, सुनो, एक बात सुनो, जिसकी बोलो मैं उसकी, मैं 2017 2022 में मैंने बेंचो मैच आपने एक एक क्या बॉल किया था देखी है, एक पहले? एक सुनो पहले एक सेकंड भाई बात सुन लीजिए आप, ठीक है ना? और आपके बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैंने जिस वजह से बोला मेरे को, मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस बात को, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो उससे मैं नहीं हूं कि मैं इंडिया को हरवा दूं, ठीक है ना भाई?
मेरे को था बस रोहित का वो देख के कि बहन चो ऐसा ना हो, बस इसलिए। ठीक है। अभी और ये बात जीतने मैंने के मसीह बाद, भाई अभी को जीतने के डीएम बाद, में भी लिखी हुई है। जीतने के बाद अभी कल परसों ही तुम ट्वीट कर रहे हो। ट्विटर के बाहर तो कोई झांट नहीं जानता इन वुमेन्स तो क्रिकेटर भाई को ये छोड़ के रियलिटी तुम। है, ये रियलिटी अरे एक मेरे भी पटाखा। रियलिटी क्या, रियलिटी ये रियलिटी है। हाँ, जितने भी वुमेन्स वुमेन्स लोग हैं, जितने मैं लोगों को जानता हूँ, सबने सेलिब्रेट किया। भाई ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई रोड पर आकर के नाचने नहीं लगता है, पटाखे नहीं फोड़ता है। सब लोग सोशल मीडिया पे आकर के उसको रिएक्ट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। समझ गए भाई। और वुमेन क्रिकेटर्स को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं है। पूरे देश में लड़कियों ने नाम कमा दिया और कोई जानता नहीं है। भाई कहाँ से भाई भाई इतना हेट जाके एक कहाँ से जनरल आता है आपके आदमी से अंदर? पूछ लो कि अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था, वो बोलेगा नहीं भाई नहीं जान रहा हूँ कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था। अरे भाई तुम चुप ये रहो, फैक्ट है। ठीक है। वो नहीं ये जानता है, नहीं जानता है, तुम ब्रदर नहीं ये जानते हो, ये बात 45 करते जिसका हो। नाम है, ये कौन सी दुनिया में रह रहा है रे भाई। हाँ, कोई नहीं जानता वुमेन्स को, क्या बात कर रहे हैं यार। मुझे लगता है तू 8वीं या 7वीं क्लास का बच्चा है। नहीं भाई बच्चे नहीं हैं, काम करते हैं, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड आदमी है भाई। वो हाँ, यार वही मेरे तो जितने बात भी है। ग्रुप के रोहित लोग हैं। शर्मा अगर एक बार होती है, रोहित शर्मा को कोई क्यों टारगेट करेगा अगर हार भी जाते। अरे रोहित शर्मा वहाँ को हेड कोच है लड़कियों का। रोहित शर्मा स्पोर्ट करने गया था, अगर चला गया तो भी माड़ा, अगर ना जाता तो भी माड़ा। कमाल की बात है यार। भाई आप थोड़ा बोल तो रहे हो कि दिमाग कोई लगाओ जानता ना। नहीं है। एक तो मैं मुझे आपको बता रहा हिंदी, हूँ। मैं जो हिंदी थोड़ी सी फस 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 कर आती है मैं पंजाबी बंदा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है जब ऐसी बात कोई करता है। अरे मेरे भाई, मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोगों ने स्टेटस लगाया, सब लोगों ने सेलिब्रेट किया इस चीज को। भाई कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं। देश के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, पूरे ऑल सारे न्यूज चैनल से लेकर के सारे यूट्यूब से भरे हुए हैं, इंस्टाग्राम पूरा भाई भरा जब हुआ है। नंबर्स हाँ, आएंगे ना इस वर्ल्ड कप के, व्यूअरशिप के, हाँ, रिकॉर्ड टूट जाएगा। सबसे ज्यादा वुमेन्स, कई तो हमारे मेंस के वर्ल्ड कप का भाई भी जब रिकॉर्ड अगर मेंस टूटेगा। वर्ल्ड कप जीतता है ना, मेंस वर्ल्ड कप जब जीतते हैं तो यूट्यूब पे अगले 4 दिन 5 दिन तक वही शो चलता है। अरे वुमेन्स में भाई अगले तो दिन भी वुमेन्स किसी ने वर्ल्ड शो कप नहीं भी चल चलाया भाई। रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। माय मेरे भाई ब्रदर, तो क्या ये दिक्कत है पहली आपको, बार मेंस से जीते हैं कंपैरिजन हम। क्यों कर रहे ये हो? ये एक तरह का 1983 में जब ये शुरुआत हुई थी ना लड़कियों की, वैसी शुरुआत है मेरे भाई। हम हाँ, चाहे, हम ये ना सोचें भी अगर उतनी बात नहीं होती, फिर हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं लड़कों से। हाँ, लड़कों से बेवजह कंपेयर करके उनको यार नीचा दिखा कंपेयर दो। मत करो ना, कंपेयर करके हम ही उनको बुरा बोल रहे हैं। ये शुरुआत है ब्रदर, इसको शुरुआत की तरह लो। ये बहुत आगे तक जाएगी ये बात, देख लेना एक दिन। अब भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप जितवाने का मेरा मकसद क्या था? जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो यंग जनरेशन है, उसे इंस्पायर हो कि देखो लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों ने विजय हासिल की है, वर्ल्ड कप जिताया है। तो सब लोग इंस्पायर होंगे और सब लोग इंस्पायर होंगे जहाँ तो फिर मुझे लग रहा है भी आप परेशान हो, क्योंकि अगर आप उड़ीक कर रहे थे भी, हार क्यों नहीं गई, हमने गाली देनी थी, हम तो पहले ही कहते थे, या आप फिर वैसी बात करने वाले हो। उसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे एसएस भाई। और मैं इनको यही बार बार समझा रहा था कि एसएस भाई ऐसी चीजें मत करो, गलत रास्ते पे मत जाओ। रोहित शर्मा आ गया है सपोर्ट करने के लिए, अचानक से भाई इंडियन टीम जीत गई तो इनको इतना गुस्सा आया कि लगे केएल राहुल को गालियां बकने। अब कहेंगे मेरे को वर्ल्ड कप, भाई मेरे को वर्ल्ड कप याद आ गया, अरे वुमेन वर्ल्ड कप जीता, सेलिब्रेट करो यार। नहीं, इनको तो कोई झाट नहीं जानता, ऐसे ये अरे लैंग्वेज यूज मेरे करोगे। को क्यों भाई, 300 400 के लोग, 1 मिलियन लोग जो उस रील को लाइक कर रहे हैं ना, उनको भी 19 नवंबर 2023 की याद आई थी भाई। तो जो याद आना एक अलग एक चीज जो होता है हर ना। लाइक पे जो 300 मेरे भाई 300 तो के रोहित 400 शर्मा के के, लाइक है भाई, वो क्या वो लोग ऐसे ही करते रहें क्या? तो रोहित एक भी शर्मा, सेलिब्रेशन ट्वीट से ज्यादा रोहित शर्मा की ट्वीट है भाई, पूरा ट्विटर पूरा इंस्टाग्राम पे। नहीं तो रोहित की याद आने का मतलब ये है कि तुम विमेन विमेन क्रिकेटर जो जीती हैं उनको तुम नीचा दिखाओगे, तुम बोलोगे कोई नहीं जानता, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। साउथ अफ्रीका को जिताओगे, ऑस्ट्रेलिया को जिताओगे। यही तो पूछ रहा हूँ भाई, क्यों? दिक्कत क्या है आपकी? अगर दिक्कत मेरे से है कि भाई आप जो बोलते हो उसके अगेंस्ट में मैं जाना चाहता हूँ, तो साफ साफ बोलो भाई।
और अगर भाई दिक्कत मैं मेरे से फिर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको यही लग रहा है तो आपको लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं क्यों कर रहा था मैंने आपको बता दिया। भाई, तो तुम ऐसे नेगेटिव नेगेटिव क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया को क्यों हरवा रहे हो? फिर भाई फिर वुमेन्स आप वर्ल्ड इंडिया मेंस को क्यों हरवा रहे हो? मत हरवाओ ना, जिताओ ना गंभीर की कप्तानी में यार, तो कोचिंग जाके में। जिता दो। जाओ, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जिता ही रहा हूँ भाई, गिल बनेगा कैप्टन। अरे भाई, तो तुम जिताओ ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम वर्ल्ड कप मत जिताओ। बिल्कुल जाओ, शौक से अनबीटन T20 वर्ल्ड कप जीत के आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ गांड में कितना दम है। जिता दो, करो सपोर्ट। मैंने मना किया हो तब तो। ठीक है हिटमैन भाई, लेकिन उस दिन ना डीएक्टिवेट करके मत जाइएगा यार। जब अरे रोहित की भाई, कप्तानी गई थी मैं आपको खोज रहा था कि यार हिटमैन भाई से बात करूं, पर मैंने देखा आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई, बताओ। वो तो वही बात हो गई कि फिर रोहित शर्मा की हार हो जाए और तुम लगे उछलने। हाँ, यही तो वो बात भाई। नहीं हो गई भाई, उस दिन भाई देखा रोहित की जाता है कौन खड़ा है सपोर्ट कौन करने खड़ा के है लिए, पता चल ये गया नहीं भाई, कि भाग तुम्हारी गए। बातों से ही पता चल रहा है। रोहित शर्मा सैक हो गया, मुझे ढूंढ रहे हो मजे लेने के लिए। हाँ, अरे भाई, रोहित की हार हुई है तो उसमें तुम ढूंढ रहे हो मुझे। हाँ, तुम्हारी जीत हो गई है क्या? हाँ भाई भाई, रोहित पूरा शर्मा कप्तानी 2023 कर वर्ल्ड दे कप तो में मेरी जीत आपने होगी। रोहित हार का अरे जिम्मा पूरा भाई, रोहित के सर मढ़ दिया था भाई, वो भी आपको याद होगा। मतलब रोहित कप्तानी से हट गया और ये भाई सब खुशी से नाच रहे थे। रोहित फैन को ढूंढ के लेके आओ यार, मैं मजे लूं। मानसिकता ही तुम्हारी भाई बता दी तुमने। भाई, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो रोहित शर्मा को चलो यार चाहने वो वाला सब बंदा सही है, हूं। पर ये बताओ जब रोहित 2023 वर्ल्ड कप हारा, आप रोहित को क्यों पेल रहे थे उस पे? अरे एसएस भाई, अभी आप करंट की बात करो। मैंने आपको बोला ना, पुरानी पुरानी बातें उठा के लेके आओगे बेटमैन भाई अपने जब आप मैं को आपको डिफेंड दिल से करने के बता लिए। रहा हूँ चीज, आप दिल मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि 1% भी ऐसा नहीं था कि आप कह रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं जिस रीजन से कह रहा था वो मैंने आपको बता दिया भाई, आप मान ही नहीं रहे हो मेरी बात, तो फिर मैं बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो, वुमेन्स क्रिकेट को छोड़ो। मैं आपके अगेंस्ट क्यों बोलूंगा यार? आपको मैं इतने साल से जानता हूँ, साला मैं क्यों झांट, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अभी अभी मैं बस आपने रोहित शुभ शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इमोशनली ज्यादा अटैच हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था यार ट्विटर वगैरह पे बहुत गंदी ट्रोलिंग हो जाएगी रोहित की, कि होम वर्ल्ड कप रोहित हार गया, इस वजह से बस थोड़ा एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था कि अरे यार ऐसा ना हो तो अच्छा है। अच्छा, इतना रोहित के बारे में सोचते हो भाई? और उसके बाद आप ये लिखते हो। मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, लोगों को देख लो भाई। इन्होंने गिल को बोला कप्तान बनेगा, तो मैंने बोला भाई मुंबई का राजा उसके पीछे बैकिंग कर रहा है। तो इन्होंने लिखा है, इंडेड रोहित शर्मा कैप्टेंसी करियर इन आईपीएल। ये हैं रोहित शर्मा के कट्टर फैन और मजे ले रहे हैं कि रोहित शर्मा का कैप्टेंसी करियर खा गया गिल। ये कौन सा रोहित फैन का भाई नेचर है कि रोहित शर्मा का कप्तानी कैरियर खा गया गिल और आप खुश रहे? पता नहीं ये खाया कि नहीं खाया, उसे भी आपको मतलब नहीं है, लेकिन पता नहीं अपने दिमाग में बना लिया कि खा गया रोहित का कैप्टेंसी कैरियर। ये बताओ, ये जस्टिफाई करो भाई, ये ट्वीट का क्या मतलब है? इंडेड रोहित शर्मा कैप्टेंसी कैरियर इन आईपीएल, मतलब रोहित शर्मा का कैप्टेंसी कैरियर गिल खा गया। गिल की इतनी औकात है? गिल की तो इतनी औकात नहीं है कि खुद से वो कप्तानी कर सके गुजरात टाइटंस में। पीछे से सपोर्ट स्टाफ लगी पड़ी है। गिल की इतनी औकात नहीं कि इंडियन टीम में कैप्टेंसी कर सके। सारी कैप्टेंसी तुम्हारी गौतम गंभीर करता है। और तुम जिस रोहित शर्मा की बात कर रहे हो भाई, कप्तानी करियर खा गया, वो रोहित शर्मा तो साला मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताया है। तो फिर क्यों लिखा भाई इंडियन रोहित शर्मा कैप्टेंसी करियर इन आईपीएल? अब वैसे भी रोहित शर्मा की कप्तानी गई तो पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व थी, और वो सब अरे चीजें फिर हितमन से भाई, ठीक ये होने सुबह वाली। सुबह क्या ही यार मतलब कर रहे हो भाई? क्रिकेट पे बात करते हैं यार। यार हिटमैन रोहित भाई को शर्मा। पता नहीं क्या चिड़न फालतू की हुई है। मैं बताओ यार मेसी भाई, आपको मैं डीएम में बताओ या कहीं भी मैंने एक शब्द भी कुछ लिखा हो वुमेन्स का, बताओ मेसी भाई यार मैंने आपको लिखा भी है मैं किस वजह से कर रहा था। हिटमैन भाई को पता हाँ नहीं क्यों नहीं, ये लगता है भाई कि चलो इनके वजह यार। से मैं कह रहा हूँ, बताओ यार। हिटमैन भाई, सभी का अपना अपना रीजंस होता है, हटाओ यार, क्यों किया नहीं किया सब अपने अच्छा तरीके मेसी से भाई, अब एक करते बात हैं ना भाई, बताओ। क्रिकेट पे बात करते आपने डिकोड किया कि चलो साउथ अफ्रीका जीतेगी, ठीक है। पर डिकोड अगर मान लो सही नहीं हुआ, तो क्या आपका ईगो आया? आपने वुमेन्स वर्ल्ड कप सेलिब्रेट किया ना? हैं। भाई मैं तो खुद बोलता हूँ कि डिकोड, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। डिकोड मेरी भी सही हो सकती है, गलत हो सकती है, आपकी भी सही हो सकती है, गलत हो सकती है, डिकोड अलग मेसी भाई, एक होता है बात भाई। बताओ। आप वुमेन्स वर्ल्ड कप के अगेंस्ट तो नहीं गए? आपने तो एंजॉय किया, आपने तो बहुत मजे लिए।
सराहा उन लोग को। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, ऐसे रोहित भाई शर्मा को जब क्या इमोशनल दिक्कत थी हुआ था वुमेन ना। क्रिकेटर से कि ये गालियां बक रहे थे। लड़कियां मेरे डीएम में कह रही कि ये देखो कैसे दोस्त बना रखे हो, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं सब। मेरे एक दो लोग थोड़ी हैं डीएम में, हमारे 50 लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, सब लोग शेयर करते हैं, ये देखो तुमने दोस्त बना रखे हैं, लड़कियों को गाली दे बक रहे हैं। कहोगे तो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। गाली यार केएल राहुल को थी यार, हिटमैन भाई लड़कियों को नहीं अरे थी। भाई, उस दिन वर्ल्ड कप की याद थोड़ी सी तो आपको भी आई होगी हिटमैन भाई, जब रोहित शर्मा इमोशनल हुआ था तो सारे रोहित रोहित फैंस की थोड़ा याद इमोशनल आना हो अलग गए थे। चीज है, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतना अलग चीज है। वुमेन को वर्ल्ड कप हम जिताना चाहते थे, रोहित की याद आई तो उसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप को हम हाँ, हराना थोड़ी चाहते थे। जिताना तो चाहते थे भाई, ये तो फैक्ट है कि बहुत सारा फैक्टर भी था, इंडिया फैक्टर था, मुंबई का भी फैक्टर था, जिताना चाहते थे। मैं मुंबई लॉबी की हार नहीं देख सकता, मैं रोहित शर्मा की हार नहीं देख सकता। और मैंने बोला भी था कि ये जीत मुंबई लॉबी की जीत होगी, ये जीत रोहित शर्मा की जीत होगी। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कैप्टन है, जेमिमा मुंबई लॉबी की प्लेयर है। और ये भी देख लेना कि जितने भी गुजरात लॉबी के जर्नलिस्ट है ना, हरमनप्रीत का इंटरव्यू नहीं लेंगे, जेमिमा का इंटरव्यू नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ बीजेपी आईटी सेल ने जम के जेमिमा को गालियां बकी है, कन्वर्सन को लेकर के पता नहीं और कौन कौन से मुद्दे उठाए जो कि इररिलेवेंट थे। ठीक है, उसके बाप ने पता नहीं क्या किया था, तो उसने ये क्या किया था, तो ये ऐसे ऐसे उसको धर्म के लेकर के गालियां बकी। क्यों? गुजरात अभी की गांड मार दी हरमनप्रीत कौर ने और जेमिमा ने सेमीफाइनल में। तो भाई मैं तो पेलता ही हिटमैन भाई हूँ। तो अब ये मान के चला जाए कि मुंबई इंडियंस का फुल सपोर्ट है रोहित शर्मा को। तो उसमें दो राय कहाँ थी? 3 महीने पहले ही बोला था कि 3 महीने आपको पहले बता दिया था, तो उसमें गलत है कहाँ? वो मैं अंधे होकर के थोड़ी बताया था। जब 5वें टेस्ट मैच में आकाश अंबानी के साथ इंडिया से प्राइवेट जेट में रोहित शर्मा लंदन गया, तभी मैंने बोल दिया था कि रोहित शर्मा हैज गॉट कंट्रोल ओवर मुंबई लॉबी। तो फिर वहां पे दिक्कत कहाँ थी? वो बात आप मानते भाई नहीं थे लेकिन ना। आकाश अंबानी को थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए था ना, जब लंदन में मैच देखने आया था तो कैप्टेंसी के समय भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था। बहुत सपोर्ट कर रहा है मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को सब कुछ दे चुकी है, सब संभालो, सब कुछ करो, सब आपका है। यार इतनी स्टोरी सुनाया मैंने मुंबई इंडियंस को लेकर के, रोहित शर्मा के रिलेशन को लेकर के। क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया भाई कि आप लोग उस चीज को फील कर सको, इंजॉय कर सको। आप लोग इतना अच्छा समझो, इतना अच्छा वो अब जो बॉन्डिंग बन चुकी है उस चीज को अच्छे से फील करो, मजे लो कि यार ये जो चीज हम अचीव करना चाहते थे इतने सालों पहले भी, वो चीज हम अब अचीव कर रहे हैं। अभी मैंने बोला भाई ऋषभ पंत अब ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने के लिए रेडी है, अब ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन पहले बनाना पड़ेगा। अब 2022 में भी लड़ रहे थे संजू को लेकर के, पंत को गालियां बक रहे थे। यार हिटमैन भाई पर ये भी तो देखो, जब मैं स्काई को पेल रहा था तो आप उस समय कह रहे थे नहीं यार स्काई को लाएंगे, तो ये भी तो देखो। चलो मैं मान लेता मैं तो हूँ। स्काई को उसी समय से पेल रहा था कि स्काई तो सबसे बड़ा मारा चौधरी हिटमैन भाई। और हिटमैन भाई वुमेन्स वाली बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 1% भी ऐसा नहीं था। मैसी यार भाई से छोड़ो तो हो मैंने गया, चैट भी किया। चलो छोड़ो हो गया भाई, आप वो ऐसा बीत मत गई। सोचो भाई, बिल्कुल भी ठीक है ना। यार देखो जो ऐसा बीत, बिल्कुल भी नहीं है हिटमैन भाई, आपके प्रति पूरा प्यार है और पूरा सम्मान है भाई, बिल्कुल। अरे एसएस कभी भाई, कभी देखो, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ भाई कि छोड़ो छोड़ो, वो पुरानी बात हो गई। पर कम नहीं से बस कम मैं अब, क्लियर कर रहा हूँ कि आपके मन में ये ना रहे, अरे तो क्योंकि मैं तो देखो कह रहा भाई हूँ भाई थोड़ा वो बहुत तो चीज, कभी भी किसी से भी बैसा बैसी हो सकती है हिटमैन भाई। भाई आप ये समझ फालतू रहे हो। गिल बट वाले ट्विटर पे ट्वीट, कुछ खराब करने से क्या फायदा। चलो मैं सारे भाई ट्वीट डिलीट भी मार देता हूँ गिल वाले। वही तो कह रहा हूँ यार, यू आर अ रोहित शर्मा, ओल्डेस्ट रोहित शर्मा फैन, यू शुड सपोर्ट, यू शुड ऑलवेज, मतलब ट्वीट में भी भाई वो सब चीजें नहीं दिखनी चाहिए। नहीं तो जानते ही यार, लोग यहाँ पे सिर्फ जज नहीं करते हैं लोग। देखो अभी तो रोहित को सपोर्ट की जरूरत है, एक वक्त आ सकता है जहाँ पे रोहित को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त तो है, आप भी मानते होगे कि भाई इस वक्त तो रोहित को सपोर्ट की जरूरत है। कितना पीआर चल रहा है रोहित के अगेंस्ट में, कितना कितना वो गिल का पीआर, गंभीर का पीआर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स सब लगे पड़े हैं।